हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। आज मैं एक कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है हर समय पैसा पैसा करने वाले। एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। चलिए मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ और बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी एक बच्चे की ज़िंदगी पर आधारित है जिसका पालन पोषण एक गरीब परिवार में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वो मुकाम हासिल करता जिसके बारे में लोग अक्सर ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। यह कहानी तमाचा है इन लोगों के मुंह पर जो पैसे के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं समझते। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। बाबा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन में पास हुआ हूँ। यह देखो, मुझे स्कूल वालों ने कप दिया है। हाशिम बहुत खुश था। बाप रिक्शा चलाता था, बिल्कुल अनपढ़, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता था। वह मुस्कुराने लगा। हाँ, हाशिम के कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी और जा अपनी माँ को भी जाकर बता। माँ को आवाज़ दी, लेकिन माँ तो अभी तक घर ही नहीं आई थी। हाशिम की माँ एक अस्पताल में साफ सफाई किया करती थी। जैसे ही माँ घर आई, हाशिम दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मा, मैं पहली पोजीशन पर आया हूँ। माँ बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। हाशिम पढ़ाई के लिहाज से बहुत काबिल था। यूँ कह लें, वह कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता था, लेकिन उसे सरकार ही स्कूल में उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जैसे वह चाहता था। स्कूल में वह अक्सर देखता था मास्टर साहब बच्चों के भविष्य की इतनी फिक्र नहीं करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बस नाम की थी। अगर बच्चा कुछ पढ़ाई करता और ठीक ना करे तो बस डंडे मारे जाते थे, लेकिन कभी प्यार से बैठाकर समझाते नहीं थे। बस मारने पीटने को ही पढ़ाई समझाते थे और ज़्यादातर ऑफिस में बैठकर बातें उड़ा करते रहते। लेकिन हाशिम को ऐसे नहीं चलना था। उसकी सोच गुलामी नहीं थी। एक दिन कहने लगा, बाबा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। बाप मुस्कुरा कर बोला, बेटा हम गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा सकते इतने महंगे स्कूल में। लेकिन हाशिम जिद करने लगा। वह जिस स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा था उस स्कूल में तो उस शहर के नामी गिनामी अमीर व्यापारियों और अफसरों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हाशिम उसी स्कूल में पढ़ना चाहता था। लेकिन कैसे? बाप तो रिक्शा चलाता था और माँ अस्पताल में जाकर साफ सफाई करती थी। बाप सोच रहा था कि करूं तो क्या करूं। उधर हाशिम भी बाप से बार बार जिद करता रहता था, मेरा एडमिशन इसी स्कूल में करवाए। बाप ने सोचा, मेरे बेटी की तारीफ सब करते हैं, मेरा बेटा काबिल है, जाहिन है और इंशाअल्लाह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनेगा। कौन बाप अपनी औलाद को कामयाब नहीं देखना चाहता है। बाबा ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। हाशिम 8वीं क्लास पास कर चुका था। अब मेरिट वहाँ इसी स्कूल से पास करना चाहता था। 8वीं क्लास उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। बाप हाशिम के लिए उस अमीर लोगों के स्कूल पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? वहाँ बड़ी बड़ी कारें थी। हाशिम के बाबा ने रिक्शा पार्क किया। जब हैरत से देख रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, कहाँ जाना है? तो बाबा आहिस्ता से बोले, मैंने अपने बेटे का दाखिला करवाना है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाशिम और उसके बाबा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बाबा जी लगता है आप गलत स्कूल में आ गए हो, यहाँ आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। खैर, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भेज दिया। स्कूल अंदर से किसी पार्क से कम नहीं था। खूबसूरती थी, साफ सफाई, रंग बिरंगे फूलों के पौधे। हाशिम बहुत खुश हुआ। जब प्रिंसिपल ने बुलाया तो बाबा पुराने से कपड़े पहने हाशिम का हाथ थामे ऑफिस में दाखिला हुए। प्रिंसिपल मैडम हैरत से देखने लगे। बैठ जाइए जी, बताइए कैसे आना हुआ? हाशिम के अब्बा आहिस्ता से बोले, मैडम जी मैं अपने बेटे का दाखिला इस स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैडम मुस्कुराने लगी, भाई साहब आप क्या जॉब करते हैं, कामकाज क्या है आपका? बाबा आहिस्ता से बोले, मेरा नाम
बासिर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और यह मेरा बेटा हाशिम है जो पढ़ने में बहुत तेज है। उसका ख्वाब इस स्कूल में पढ़ना है। मैडम मुस्कुरा कर बोली, आप इस स्कूल के बारे में जानते हैं क्या? बासिर फिर आहिस्ता से बोला, मैडम जी बस इतना जानता हूँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। मैडम जी इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? बासिर चुप हो गया। मैडम ने आहिस्ता से बताया, यहाँ की एडमिशन फीस 10,000 है और फिर सालाना फीस 40,000 है। क्या आप इतनी फीस अदा कर सकते हैं? बासिर ने सर झुका लिया। मैडम आप मेरे बेटे को दाखिला दे दें, मैं फीस का इंतजाम कर दूंगा। मैडम बासिर की तरफ देखकर बोली, कल आपके बेटे का इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके बाद हम फैसला करेंगे दाखिला देना है या नहीं। आप अभी घर जाइए। इतने में स्कूल का चेयरमैन आया। कौन था यह? मैडम ने बताया, रिक्शा चालक था। कहता है अपने बेटे को यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन कहाँ कर लगातार हंसा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ऑटो वाले अब अपने बेटे को यहाँ पढ़ाएंगे। वैसे भी इस स्कूल का उसूल है, कोई गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। यह स्कूल सिर्फ अमीरों का है। किसी चाय वाले का, तंदूर वाले का, रिक्शे वाले का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता है। बासिर बहुत परेशान था। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने हाशिम को हर हाल में पढ़ाना चाहता हूँ, किसी मुकाम पर देखना चाहता हूँ। हाशिम अपने बाबा की परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन खामोश था। बाबा ने परेशानी की वजह से खाना भी नहीं खाया था। दूसरे दिन बासिर बेटे को साथ लेकर स्कूल पहुँच गया। इंटरव्यू करने वाली टीम बैठी हुई थी। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, हर मुश्किल से मुश्किल सवाल किए, लेकिन हाशिम हर सवाल का जवाब देता रहा। सब काफ़ी हैरान हो रहे थे। इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन स्कूल का चेयरमैन बोला, हम किसी इस रिक्शे वाले के बेटे को स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं या नामुमकिन है। यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वह अपनी तौहीन समझेंगे। एक रिक्शे वाले का बच्चा यहाँ पढ़े। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा बच्चा काबिल है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। वह सब यह बातें कर रहे थे कि हाशिम मुस्कुरा कर बोला, आप सबको आपका मुकाम, आपकी अमीरी मुबारक हो। मेहनत मैंने करनी है और शिक्षा ऊपर वाले ने अता करना है। हाशिम उठा, सलाम किया और चल दिया। छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी बात कर गया था। हाशिम अपने बाबा के सीने में लगकर रोने लगा। बाबा जान आप परेशान ना हो, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जहां इंसान से ज़्यादा पैसे की अहमियत दी जाती है। बासिर मुस्कुराया, बेटा तुझे जैसे तुझको अच्छा लगे। मैं ठहरा अनपढ़, मुझे क्या पता। हाशिम वापस सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया। बाप दिन रात मेहनत करता, माँ चपरासी बनकर अस्पताल में झाड़ू पोछा करती। हाशिम ने मैट्रिक में टॉप किया। वक्त गुजरता रहा, हर साल फर्स्ट पोजीशन में पास होता और फिर वकालत पढ़ने लगा। माँ बाप की इकलौती औलाद था। बासिर ने बेटे को कामयाब देखने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन अब बासिर बूढ़ा हो चुका था। हाशिम मेहनत करता रहता था। वह जानता था मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। हुआ कुछ यूं भी था कि गरीब समझदार सब रिश्ता भी तोड़ गए थे। कोई मुंह न लगता था उसको। हाशिम की माँ 50 साल की हो चुकी थी। आज भी वह हाथ में झाड़ू लिए अस्पताल में साफ सफाई करती फिरती थी। और फिर वह दिन आया, हाशिम एक वकील बन गया और फिर वकालत के बाद खूब मेहनत की और तब तक कदम ना रोके जब तक जज के ओहदे पर खड़ा ना हो गया। असल कामयाबी का दिन तो वह था जब सब रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, जब कोई उसने बात करना गवारा न करता था, जब किसी का बेटा दुबई जॉब कर रहा था और किसी का अमेरिका। इस लम्हे एक 50 साल की बुढ़िया और एक 55 साल का बूढ़ा बुजुर्ग पुराने से कपड़े पहने अपने बेटे की जज बनने की खुशी में एक पार्टी में मौजूद थे। बासिर की आंखों में आंसू था, अपने रिक्शे के पास खड़ा रो रहा था। आज बेटा जज बन गया है। हाशिम ने माँ और बाबा का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आया। सब लोग तालियां बजाने लगे
और दूसरे दिन हाशिम के साथ माँ और बाबा की फ़ोटो अखबार में भी आ चुकी थी। जज मिस्टर हाशिम साहब अपने माँ बाप के साथ खुशगवार लम्हे गुजार रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक बुजुर्ग जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे, एक वकील के साथ जज साहब के पास आया। वकील हाशिम से कहने लगा, जब साहिब, अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन के बेटे ने जायदाद तो बाप से जबरदस्ती अपने नाम करवा ली है, लेकिन अब उनके बच्चे उनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। वह चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। हाशिम ने जब उस बूढ़े की तरफ देखा तो उसकी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उस बूढ़े के करीब आया। बाबा जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? बुजुर्ग इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं बेटा। इतने में हाशिम के बाबा का फोन आया। पुत्र, मैं तेरी अदालत के बाहर खड़ा हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाशिम ने अपने बाबा को अदालत के अंदर आने को कहा। फिर उस बुजुर्ग ने मुख्ताब हुआ और, सर जी, आप अमेरिकन स्कूल के चेयरमैन मालिक हैं। याद करें, आज से 13 साल पहले एक बच्चा आया था जिसका बाप रिक्शा चलाता था। उस बच्चे ने इंटरव्यू के दौरान हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने यह कहकर उसे एडमिशन न दिया। इस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और किसी रिक्शे वाले का बच्चा यहाँ पढ़े, यह हमारी तौहीन है। और आपने उस बच्चे को दाखिला नहीं दिया था। जानते हो वह बच्चा कौन है? वह आपके सामने खड़ा जज हाशिम है, और वह जो बूढ़ा सामने से चलता जा रहा है, न जाने आपने जहील किया था और बहुत बातें सुनाई थी। वह इस जज का बाप वासीर साहब है। अब मैं आपसे क्या कहूँ? हमको जाहिल कहने वाला एक जाहिल के सामने रो रहा है कि मेरे बच्चों ने सब कुछ छीन लिया, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपके बच्चे तो हमारे ही स्कूल में पढ़ते थे ना? सुना है मेरा बेटा आपका दरोगा है जो आपसे मिलने ही नहीं आता, और दूसरा किसी महकमे में क्लर्क है। चेयरमैन रोने लगा। हाशिम ने बुजुर्ग के आंसू साफ किया और प्यार से बोला, मेरा मकसद आपको ताना देना ना नीचा दिखाना नहीं था, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे लगता था बड़े और महंगे स्कूल में ही पढ़ना कामयाबी मिल सकती है, जबकि मैं गलत था। मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन होता है। मेरे बाप, मेरी माँ सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, सब लोग हमारा साथ छोड़ गए, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। मुझे गुर्बत की वजह से अच्छे स्कूल में एडमिशन ना मिला, लेकिन फिर भी मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने हालत से लड़ता रहा और ऊपर वाले ने मेरी मेहनत का सिला दिया, और आज मैं उसके हुक्म से एक जज हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी महंगे इंग्लिश एडमिशन में पढ़ना आपको है, मेहनत आपने करनी है। चेयरमैन, जो आज औलाद के हाथों बेइज्जत हो रहा था, उसे अपनी गलती से शर्मिंदगी थी, बोला, मैं अपनी औलाद को इंग्लिश कल्चर सिखाते सिखाते इंसानियत सिखाना और संस्कार देना भूल गया था, जिसका नतीजा आज मेरे सामने है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना ज़्यादा पढ़ना या किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना गलत है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार देना भी ज़रूरी होता। भले ही पढ़ाई लिख कर कोई कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन माँ बाप की इज्जत और खिदमत औलाद तभी करती है जब उसे बचपन से ही इज्जत और खिदमत करना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, हालात कैसे भी हों, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, सब साथ छोड़ दीजिए, फिर भी खुद को मजबूत रखो और कामयाब होकर सबको बता दो कि ऊपर वाला साथ हो तो कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब इस कहानी लगातार देखने के लिए, सुनने के लिए।
सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और मैं आपसे अगले वीडियो के बारे। धन्यवाद। सूबी 554 में बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। मैं और भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी और प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग वॉचिंग किया कीजिए, शेयर किया कीजिए ताकि मेरे वीडियो और भी वायरल हो। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बाय बाय। सूबी 554 में बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में